Hello everyone, I am here with a new topic exponents and powers of class 8। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस क्लास में हम वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे इस चैप्टर में आने वाले सारे क्वेश्चन को हम आराम से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 2⁵ इसमें 2 क्या है, बेस है, और 5 क्या है, पावर है। ये सब चीज़ हम 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है। अभी इसको हम एक्सपेंड करके लिखे 2⁵ को, तो इसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 5 टाइम हम लिखेंगे। अब इस क्लास में हम नेगेटिव पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2⁻⁻5 इसे क्या करना है, इसे 1/2 अगर 2⁻⁻5 को हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखने को बोला जाए तो हम लिखेंगे 1/2 और इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1/2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अभी कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट पावर चैप्टर में, तो उन लॉज को हम देखें। फर्स्ट लॉ, पहला लॉ हमारा a⁻m मल्टीप्लाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। अभी बेस अगर सेम है तो पावर डिफरेंट होने पे हम एक ही बेस लिख के और पावर को ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल देख के हम सीखें। एग्जाम्पल में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे है 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई, अभी बेस सेम रखना है तो 2⁻⁴, यहाँ पे पावर डिफरेंट करते हैं और बेस सेम है, तो हमारा क्या आएगा, फॉर्मूला के हिसाब से a⁻m+n है तो 2 का पावर हो जाएगा 3 + 4, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 का पावर 7। अभी इसकी वैल्यू हमें निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, 2 को 7 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो करके हम देखेंगे कि हमें कितना मिल रहा है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 2 जा 64 2 जा 128। तो हमें वैल्यू अगर फाइंड आउट करने को बोला जाए तो हमें इस तरह से 2⁻³ एंड 2⁻⁴ का पूरा हम वैल्यू निकाल पाएंगे 128। हमारा सेकेंड लॉ है a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है। सपोज करें यहाँ पे 3 है, 3⁵ यहाँ पे डिवाइडेड बाई, बेस सेम है तो यहाँ पर 3 का पावर 4 लिख दे, इक्वल टू, अभी क्या आना चाहिए, 3 का पावर, अभी दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है पावर्स को, 5 - 4, इट मीन्स 3 का पावर 5 - 4 1, तो 3 का पावर 1 इट मीन्स वैल्यू वो खुद होगा। 3 का पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 है तो नंबर इटसेल्फ होता है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल पाते हैं। अभी थर्ड लॉ है a⁻m ब्रैकेट के ऊपर है पावर n इक्वल टू a⁻m_n। इट मीन्स अगर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो इन दोनों पावर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। कोई बेस ले लेते हैं 2 का पावर 3, अभी इसका पावर हम 4 कर दें तो हमारा आएगा यहाँ पे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट मीन्स 2 का पावर 12। अभी इसकी वैल्यू निकालना हो तो 2 को हम 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ लॉ है a⁻m मल्टीप्लाइड बाई b⁻m इक्वल टू ab। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है और उन दोनों का पावर एक ही रहेगा m। तो इसे एग्जाम्पल में समझें इस लॉ को। तो 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये बेस हमारा इसमें अलग है, यहाँ a है यहाँ b है तो हम यहाँ दूसरा बेस लेंगे। यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, 5 समझने के लिए कुछ भी लेना, और ये हमारा पावर तो यहाँ पे m है तो हम सेम ही रखेंगे यहाँ पे। तो ए बी, इट मीन्स a और b को मल्टीप्लाई किया तो हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और यहाँ पर पावर एक ही जगह लिखना है तो ये हो जाएगा 15⁻²। इट मीन्स 15 को हमें 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 225। अगर हमें वैल्यू निकालने को बोले तब तो हम ये लिखेंगे, अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले तो हम सिर्फ यहाँ तक ही लिखेंगे, वैल्यू बोले तो हमें 225 निकाल के लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा लॉ है a⁻m/b⁻m इक्वल टू a/b। इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लेके इसका पावर m है। तो एग्जाम्पल में इसे हम समझें।
एग्जाम्पल में अगर कोई बेस लेते हैं, 2 ले लें, 2 अपॉन 3 यहाँ पर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो ऐसे ही रहने देंगे, पावर दोनों का सेम, इक्वल टू a अपॉन बी, इट मीन्स 2/3, और दोनों का एक साथ हम पावर यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोले तो हमें ऐसा ही लिखना है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले तो हमें लिखना है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, इट मीन्स 4/9। इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है a⁻0 इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी बेस हो, उसका पावर अगर 0 है तो वैल्यू उसका 1 आना है। अगर 2 का पावर 0 है उसका वैल्यू भी 1 है। अगर 100 का पावर 0 है तो भी उसका वैल्यू 1 है। अभी नेगेटिव पावर में इसे हम अप्लाई करें तो यहाँ पर कोई भी हम बेस ले सकते हैं, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर -2। यहाँ पर पावर यहाँ पर डिफरेंट, तो a का पावर m+n, इट मीन्स 2 का पावर m+n, 3 और -2, इन दोनों को हम ऐड करें, 3 + -2, ये हम पावर को ऐड करेंगे। तो 2 का पावर 3 + -2, ब्रैकेट खोले, 3 - 2, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 क्या होगा, इट मीन्स 2 ही होगा इसका वैल्यू। तो इस तरह से नेगेटिव पावर हो तो हम सेम लॉ को अप्लाई करके और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या पूरा एक्सपैंड करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में 1/2 का पावर -3 है, तो इसको हमें अगर पॉजिटिव नोटेशन में दिखाना हो कि पॉजिटिव में इसका हमें पावर दिखाना है तो क्या होगा, तो पॉजिटिव में दिखाएंगे तो ये 1/2 का पावर -3 है, ये हो जाएगा 2 का पावर 3। अगर यहाँ पर है कि 2 का पावर -3, अब इसे पॉजिटिव में दिखाना है तो 1/2 का पावर 3, सिर्फ हमें उसको रेसिप्रोकल करना है तो उसका पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, 3 का पावर -4, तो अगर पॉजिटिव में हमें करना है तो 1/3 का पावर 4। अभी नेगेटिव पावर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 2 का पावर -3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/2 का पावर 3, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए वो। ऐसे ही इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 1/10 का पावर 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 10 का पावर -2। तो इस तरह से अगर कोई नेगेटिव वाला है तो उसको पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव वाला है तो उसे नेगेटिव में आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिए 1/2 का पावर 4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2 का पावर -4, और अगर 2 का पावर -4 दिया है तो उसका होगा 1/2 का पावर 4। क्लियर। अभी एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के एग्जाम्पल आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। 2 का पावर -2/3 का पावर -2, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 का पावर -2 जो है उसे सॉल्व करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2। 2 का पावर -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन, अगेन अपॉन करें, अब इसे लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 1/2 का पावर 2 है, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा के, और 3 का पावर 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें ऐसा दिया गया है कोई नंबर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 ऐसे दिया गया है, तो हम उसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा के और इसका रेसिप्रोकल कर दें ऐसे। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है, 1/2 का पावर 2 और डिवाइडेड बाई 1/3 का पावर 2। अगर ऐसे तो नहीं लिखना है तो इसे मल्टीप्लिकेशन की साइन करके और इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 का पावर 2, ये हो गया 1/4, और यहाँ पे होगा 3⁻2, तो ये हो गया 9, 9/1, तो 9 को 1 से किया 9, और 4 1 जा 4, तो हमें वैल्यू मिल गया 9/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव साइन जो है पावर, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी पॉजिटिव में कर लिया, इसे भी पॉजिटिव में कर लिया, फिर रेसिप्रोकल करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बहुत बड़े नंबर्स को जब हमें लिखना होता है तो वहाँ पर हम पावर के हेल्प से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अगर कोई यहाँ पे एक नंबर है, अभी हम छोटा ही नंबर लेते हैं, फिर हम एक बड़े नंबर को ट्राई करेंगे। तो 20,000 अगर हमें इसे पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, अभी यहाँ पे कितने जीरो है, 4 जीरो,
तो 10 का पावर हम 4 लिख देंगे। अभी हम बड़ा कोई नंबर लें, जैसे 8 के आगे यहाँ पर हम बहुत सारे जीरो ऐड कर दें, तो हमें इसे पावर के रूप में लिखना है। तो 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय अगर 8 है तो उसे हम 8.0 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाइड करेंगे किससे, जितने यहाँ पे जीरो है 10 का पावर उतना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 का पावर 9। अभी इतने बड़े नंबर को हम पावर के रूप में इतने छोटे में इजीली लिख पा रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस क्लास में, इस चैप्टर में हमें नेगेटिव नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक छोटा नंबर लेते हैं 0.005। तो इसे पहले हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, 5/1 2 3, यहाँ 5/1000। 5/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/10 का पावर 3। अभी हमने पढ़ा कि अगर अपॉन में है तो उसे हम अगर ऊपर लिखे जाते हैं तो वो माइनस में आएगा। इट मीन्स 0.005 को हम क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -3। ये है 5/10 का पावर 3, या यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 का पावर 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/10 का पावर 3 को हम 10 का पावर -3 करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, 0.00003। तो अभी इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, 3 अपॉन कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 50, ये हो गया। अभी 3/10 का पावर 5, और इसे हम 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -5 भी लिख सकते हैं। क्योंकि पहले हम इस क्लास में अभी देखे हैं कि 1/10 के पावर 5 है। अगर 1/10 का पावर 5 को हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर -5। सिमिलरली अगर हमारे पास है 10 का पावर -2, तो इसे पॉजिटिव में हमें लिखना होगा, तो 1/10 का पावर 2। ये दोनों इसी चैप्टर में हमने अभी सीखा है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। तो ये सब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, और ये सारे लॉज फॉर्मूला जो भी हम सीखे हैं वो सब कुछ अप्लाई करके इस चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को हम बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो आई होप कि आज जो कुछ भी आप सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम जरूर सॉल्व करेंगे, तो आप ज़रूर देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।